बहुत सारे पिता परेशान हुआ करते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाने के लिए तरसा करते हैं। मेरे एक मेंबर सचिन नागवंशी जी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि चाइल्ड विजिटेशंस राइट क्या होते हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि चाइल्ड विजिटेशन वाला वीडियो बना दो मैडम जी। तो सचिन नागवंशी जी, आपके साथ साथ बहुत सारे पिता परेशान हुआ करते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाने के लिए तरसा करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साथ बाकी सभी को भी बताऊंगी कि चाइल्ड विजिटेशंस को आप कोर्ट से किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं लाइव सेशंस में, तो आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे तो आपके हर एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको वीडियो बना करके आपके उन सवालों का या आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगी। चलते हैं सचिन नागवंशी जी के सवाल पर कि चाइल्ड विजिटेशन किस तरह से लिया जा सकता है। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आपको और बाकी सभी लोगों को ये बात को महसूस करना होगा कि आप लोगों के जब केसेस चल रहे होते हैं तो आपकी पत्नी ने कुछ केसेस आप पर किए हुए हो सकते हैं, या इसी तरह से कुछ केसेस आपकी तरफ से आपकी पत्नी पर किए हो सकते हैं। और क्योंकि ये शादी से संबंधित केसेस हुआ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो संभावना यहाँ पर होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कुछ केसेस किए हुए जाने की होती है। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपकी पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत साथ रहने का, यानी कि सेक्शन 9 का मुकदमा या तलाक का मुकदमा या नल एंड वॉइड शादी कराने के लिए फाइल किया हुआ है, आप दोनों के बच्चे हैं और वो बच्चों की कस्टडी को उन्होंने अपने पास ज़बरदस्ती रख लिया है, आप अपने बच्चे से मिलना चाहते हो और वो आपको बच्चे से मिलने से रोक देती है। आपके पास व्हाट्सएप चैट हैं, आपके पास लेटर्स हैं, आपके पास ईमेल्स हैं, यानी इस तरह की दस्तावेज़ हैं आपके पास जो ये दिखा रहे हैं कि आप बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और वहीं पर आपकी पत्नी बच्चे से आपको मिलने नहीं दे रही है। तो आप उनके उसी केस में जो कि किसी भी जज साहब के सामने पेंडिंग है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन में उन सभी चीज़ों को नत्थी करेंगे साथ में कि ये चीज़ें सबूत हैं, ये दिखा रही हैं कि कैसे आप बच्चे के लिए तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो। और आपकी पत्नी क्योंकि नहीं मिलने दे रही है बच्चे से, तो आप एक गुहार जज साहब के सामने लगाते हो कि जज साहब आपकी पत्नी को ऑर्डर दे दे और आप अपने बच्चे से मिल सको। इसी तरह से अगर आप पति ने तलाक का केस या सेक्शन 9 का केस किया हुआ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो वहाँ पर भी आप सेम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और आप बता सकते हो कोर्ट को कि किस किस तरह से आपने कोशिश की है अपने बच्चे से मिलने की और आपके बच्चे से नहीं मिलवाया जा रहा है पत्नी के द्वारा। तो आप, यानी कि जज साहब, आपकी पत्नी को डायरेक्शन दे कि वो आपके बच्चे को आपसे मिलने दे। मान लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ना तो आपने कोई केस फाइल किया है, ना आपकी पत्नी ने कोई केस फाइल किया है, या अगर केस फाइल भी किया था तो जज साहब ने मना कर दिया, विजिटेशन राइट्स आपको नहीं मिल, और आप अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो आप विजिटेशन राइट्स लेने के लिए आप गार्जियनशिप का केस फाइल करें, यानी फुल फ्लैश्ड केस फाइल करें कोर्ट में, बच्चे की कस्टडी लेने का, गार्जियनशिप का केस, और वहां पर आप एक अंतरिम राहत की तरह बच्चे से मिलने की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
अब सचिन नागवंशी जी, आप और आपके साथ साथ बाकी सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कई बार आप लोग क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी ने कोई एक केस फाइल किया था और उसमें अंतरिम राहत लेने के लिए आप वहाँ पर बच्चे से मिलने की विजिटेशन का केस फाइल कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी पत्नी उस केस को विड्रॉ कर ले किसी वजह से, यानी कि वो वापस उठा ले, और क्योंकि आपकी पत्नी ने जानबूझ करके उस केस को वापस लिया है तो वहां पर आपकी उस विजिटेशन राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो वहीं पर लड़खड़ा जाएगी। तो अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि आप अपने बच्चे से, आप अपने जिगर के टुकड़े से मिलने के लिए या उसकी कस्टडी को लेने के लिए प्रॉपर गार्जियनशिप का केस फाइल करें कोर्ट में, और वहीं पर अंतरिम राहत लेते हुए या अंतरिम राहत मांगते हुए आप बच्चे से मिलने की विजिटेशन राइट्स की एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन नागवंशी जी, आपको भी और इसके साथ साथ जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपकी पत्नी आपको बच्चे से मिलने से रोकती है, मना करती है, झगड़ती है इस बात पर, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर HMA में यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी केस पेंडिंग है, चाहे आपकी तरफ से या चाहे आपकी पत्नी की तरफ से, आप उसमें चाइल्ड विजिटेशन की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अलग से बच्चे की कस्टडी लेने के लिए आप एक केस फाइल कर सकते हैं और उसमें इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं बच्चे से मिलने के विजिटेशंस राइट की खातिर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।